हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लिमिट चैप्टर की रिवीजन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस लिमिट की आपको वैल्यू निकालनी है। आपको पता है बच्चों, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट, मैं आपको रूल फिर से बता देता हूँ। एक्स गोज टू ए, ये एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट इफ ए इज एन इंटीजर। अगर ए बच्चों इंटीजर होता है तो इंटीग्रल वैल्यू के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये वन क्या है, इंटीजर है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस क्वेश्चन में ये भी आपको पता है डायरेक्ट रूल कि मोड एक्स बाय एक्स, और एक्स किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों, जीरो को। ये भी क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए लिमिट एक्स गोज टू 10, तो ऊपर क्या आएगा, मोड एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स माइनस 10। ये भी क्या होगी बच्चों, डज नॉट एग्जिस्ट। सिर्फ आपको ये देखना है कि इस मोड के अंदर वाली वैल्यू को जीरो पुट करके जो एक्स की वैल्यू आती है, यहाँ पे एक्स गोज टू क्या होगा 10। अगर लिमिट उस वैल्यू को अप्रोच कर रही है एक्स गोज टू 10 और ये दोनों सेम है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा आपका, डज नॉट एग्जिस्ट। ये जैसे ऐसे ही क्वेश्चन है, x माइनस थ्री नीचे मोड x माइनस थ्री, और x किसको अप्रोच कर रहा है, थ्री को, तो ये भी लिमिट क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है बच्चों, x गोज टू जीरो, एफ एक्स की लिमिट अपने को फाइंड आउट करनी है, और फंक्शन ये है। तो फंक्शन जब भी फंक्शन में मोड लगा हो और लिमिट फाइंड आउट करनी हो, तो फिर आपको पता है कि इस मोड को हटाने के दो तरीके हैं। मोड x कैसे खुलेगा बच्चों, या तो x से खुलेगा या फिर माइनस एक्स के साथ खुलेगा। x के साथ कब खुलेगा, जब x की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी। और नेगेटिव एक्स कब खुलेगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट। पहले मैं राइट हैंड लिमिट लेता हूँ, ठीक है। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है बच्चों, लिमिट एक्स गोज टू जीरो प्लस एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है अपना, ये है। और राइट हैंड लिमिट में जीरो प्लस का मतलब बच्चों क्या होता है, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है। तो जीरो से अगर एक्स की वैल्यू बड़ी है, तो आप मुझे बताओ मोड एक्स कैसे खुलेगा, एक्स के साथ ही खुलेगा। एक्स और एक्स कितने हो गए, टू एक्स। टू एक्स को एक्स से डिवाइड करोगे बच्चों, कितना बचेगा, टू। और ये तो कॉन्स्टेंट है, टू आ गई। अब निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखना लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, जीरो माइनस और एक्स। अच्छा, जीरो माइनस पे फिर ये क्या खुलेगा, नेगेटिव एक्स के साथ खुलेगा। आपको पता है कि अगर एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है, तो मोड एक्स क्या होगा, माइनस एक्स होगा, और अपॉन एक्स। तो बच्चों ऊपर क्या आ गया, जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, जीरो। यानी कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गई, अलग अलग आ गई। और आपको पता है दोनों लिमिट अलग अलग आ जाती है, तो लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। इस क्वेश्चन में लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का तो आप सबको रूल पता ही है। अगर बच्चों एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और ऊपर नीचे दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो फिर क्या करते हैं हम, बस डिग्री देख लेते हैं। अब न्यूमिनेटर की डिग्री कितनी है, टू, और डिनोमिनेटर की डिग्री भी बच्चों कितनी है, टू। और दोनों की डिग्री अगर सेम हो, तो बस क्या किया करो आप, हाईएस्ट डिग्री टर्म वाली कोफिशिएंट, इन कोफिशिएंट्स को आपस में क्या कर दो, डिवाइड। तो इसका आंसर सीधा ही क्या आ जाएगा, ए बाई टी। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी। ऊपर वाली एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है बच्चों, थ्री है ना। देखो एक्स को तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा ऊपर, और नीचे भी एक्स क्यूब है। तो बस आंसर क्या आ जाएगा सीधा। अब आपको ना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये देखना हो ऊपर कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, तो बच्चों इस एक्स के कोफिशिएंट को, इसके और इसके तीनों कोफिशिएंट को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। वही एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा ऊपर, आपसे मल्टीप्लाई करके देख लेना। और नीचे क्या है, थ्री। थ्री से थ्री कट गया, आंसर कितना आ गया, एट। ऐसे ही ये लिमिट एक्स गोज टू क्या है बच्चों, इन्फिनिटी, एन गोज टू इन्फिनिटी है। इसको थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ये वन बाय, इन दोनों में गैप कितने का है, देखो वन का है। गैप कितना है बच्चों, वन का। और ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, वन बाय वन माइनस वन बाय टू। ऐसे ही वन बाय टू इंटू थ्री को क्या लिख दो, वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री। ऐसे ही इसको बच्चों वन बाय थ्री माइनस वन बाय फोर। और लास्ट में चलते चलते ये क्या होगा, वन बाय एन माइनस वन बाय एन प्लस वन। और आपको पता है ये बीच वाली सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, जैसे ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे, बचेगा क्या, सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये बचेगा। तो बस अब क्या हो गया क्वेश्चन में, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी। इस एक्सप्रेशन को हमने सोल्व किया तो ये आया वन बाय वन माइनस वन बाय एन माइनस वन। और एन को क्या पुट कर दो बच्चों, इन्फिनिटी, तो ये तो वन आएगा। और वन बाय इन्फिनिटी ये क्या होता है, जीरो। तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, वन। आसान क्वेश्चन था। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी है, तो इसका फॉर्मूला जानते हो, ए स्क्र, वन स्क्र, टू स्क्र, थ्री स्क्र, अप टू एन स्क्र। फॉर्मूला क्या होता है अपना, वन स्क्र प्लस टू स्क्र अप टू एन स्क्र तक, एन, एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। तो यहाँ पे एन की जगह कितना है, बस एक्स है। तो यहाँ पे एन की जगह सिर्फ एक्स है, तो आप क्या करो ऊपर एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। और एक्स क्यूब है ही नीचे। अब देखो डिग्री दोनों जगह क्या होगी, सेम। ऊपर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, नीचे तो सिक्स है, ऊपर देखो ये वन, ये भी कितना है बच्चों, वन, और ये कितना है टू, टू बाय सिक्स, यानी आंसर कितना आ गया अपना, वन बाय थ्री।
ये देखो अब ये नए क्वेश्चन है, इसके अंदर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी है, बट नंबर अब की बार क्या है, x की फॉर्म में नहीं है, 3 की पावर है, 4 की पावर है, तो इसमें हमेशा आप ध्यान रखना बच्चों 3 और 4 में से बड़ा कौन है, 4। तो जो नंबर बड़ा होता है ना वो आप हमेशा कॉमन लिया करो। मैं क्या कर रहा हूँ, 3 और 4 में से जो नंबर बड़ा है 4 की पावर कॉमन ले लेना, ऊपर से क्या 4 की पावर n+1। और एक बात आप याद रखो कॉन्सेप्ट के रूप में, आपको ये पता है कि अगर एक नंबर 1/2 है और इसकी पावर इन्फिनिटी करोगे, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी पावर करना। एक 1/2 को आप अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो बताओ पहले से क्या होगा, छोटा, एक बार और मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से और छोटा हो गया। तो इनफाइनेट टाइम्स अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों लगभग ये क्या बन जाता है, 0। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 0। आप हमेशा ध्यान रखना, अगर ये नंबर, यानी ऐसा रख लो a की पावर इन्फिनिटी हमेशा 0 होगा, कब, जब a बच्चों क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा और क्या होगा, 1 से छोटा। 1 से छोटे नंबर के लिए अगर आप उसको इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 0। बस आपको यही टारगेट बनाना है कि 1 से छोटा नंबर बनाना है। तो आप देखो ऊपर कॉमन लो 4 की पावर n+1, तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, दोनों टर्म को 4 की पावर n+1 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 की पावर n+1 को भी डिवाइड करो इससे, और ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो ही जाएगा आपका। नीचे से बच्चों 4 की पावर n कॉमन ले लो, तो 3 की पावर n/4 की पावर n+1। इसको देखो, ऊपर 4 की पावर n+1, नीचे 4 की पावर n, तो 4 की पावर 1 बच गई ना ऊपर, और इसको ऐसे लिख दे 3/4 की पावर n+1 और नीचे क्या है बच्चों, 3/4 की पावर n+1, और इसकी लिमिट अप्लाई कर दो, n गोज टू इन्फिनिटी। अब आप मेरे को बताओ, ये 4 तो कांस्टेंट है, n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 3/4 की पावर इन्फिनिटी कितना होगा बच्चों, 0, और 3/4 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 0। तो आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का, 4। इस क्वेश्चन में देख लो, लिमिट x गोज टू 0, अब की बार x गोज टू 0 है, तो ये कौन सी फॉर्म है, देखो 0/0 फॉर्म है बच्चों। अगर 0/0 फॉर्म है तो दो तरीके हैं, या तो क्या लगा दो, लोपिटल लगा दो, या तो बच्चों लोपिटल लगा दो, या फिर इसमें क्या कर दो, रेशनलाइजेशन प्रोसेस कर दो। मैं पहले क्या लगा देता हूँ, लोपिटल रूल लगा देता हूँ। लोपिटल लगाओगे तो लिमिट x गोज टू 0, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, 1/2 रूट का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, और फिर 1 + x² का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x, और फिर इसमें भी ऐसे ही, और 1 - x² का डेरिवेटिव क्या होता है, -2x, और x² का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 2x। अब आप ध्यान दो, ऊपर नीचे ये 2x, ये 2x और ये 2x कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन कितना आसान हो गया देख लो, यहाँ क्या बन गया अपना, 1/2 इंटू रूट ऑफ 1 + x²। अच्छा ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 1/2 इंटू रूट ऑफ 1 - x²। x को पुट कर दो अब 0, ऐसा आ जाएगा, 1/2 इंटू 1 - 0, तो 1/2 प्लस 1/2, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आएगा, 1। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें लिमिट x गोज टू 5 है, तो ये कौन सी फॉर्म है, डायरेक्ट दिख रही है अपने को, 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म है तो लोपिटल अप्लाई करो और एक ही स्टेप के अंदर आंसर आपका आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ x - 4, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। x को क्या पुट कर दो बच्चों, 5 पुट कर दो, x को 5 पुट करोगे, आंसर कितना आ गया, -1/2। ये भी x को a पुट करोगे तो देखो क्या है, ये 0/0 फॉर्म है, कुछ भी आपको ध्यान ना रहे तो बस सीधा आप क्या करो, 0/0 फॉर्म है ये ना। अब 0/0 फॉर्म है तो अब क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव, बेटर है मैं इसको थोड़ा ठीक करके लिख देता हूँ, देखो लिमिट x गोज टू a, ये तो ठीक लिखा हुआ है, a + 2x, ये अंदर है √3 इंटू रूट एक्स। मैं ऐसा करता हूँ ना, √3 को अलग निकाल देता हूँ और रूट एक्स को अलग निकाल देता हूँ, ताकि डेरिवेटिव करने में मेरे को परेशानी ना आए। और ये क्या है, x + 3a और माइनस में 2 रूट एक्स। तो अब ये है 0/0 फॉर्म, तो मैं लोपिटल अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, सिर्फ कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी डिफरेंशिएशन के अंदर, बाकी इस क्वेश्चन में कोई नई बात है ही नहीं। तो इसका डेरिवेटिव करोगे बच्चों 1/2 रूट ऑफ a + 2x, बस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना मत भूलना, ये क्या होता है, 2 होता है, इसका कर दिया हमने, माइनस √3 कॉन्स्टेंट, और रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ये हो गया। अब डिनोमिनेटर के अंदर बच्चों देखो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करोगे और फिर इसका डेरिवेटिव तो क्या होता है, 1 ही होता है, और -2, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आ गया। अब बच्चों ये 0/0 फॉर्म नहीं है, अब ये 0/0 फॉर्म नहीं है, नो 0/0 फॉर्म, तो बस अब इसमें डायरेक्ट x को क्या पुट कर दो, a, 2 से 2 काट दो, x को a पुट करोगे तो a + 2a कितना आ गया, 3a, रूट में 3a आ गया, ठीक है, ये √3/2, और ये क्या आ गया बच्चों, रूट a, x को मैं सिर्फ क्या पुट कर रहा हूँ, a पुट कर रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 4a, और -2/2, 2 से 2 कट गया, ऐसा आ गया ना।
मैं ऊपर नीचे से 1/√a को क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं 1/√a को कैंसिल कर देता हूँ, तो क्या बच गया ऊपर 1/√3 और -√3/2 और यहाँ पे 1 ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4 और ये √a तो कैंसिल हो गया है ना, और ये क्या बच गया 1। ऊपर बच्चों एलसीएम ले लो, कितना 2√3, तो कितना आ गया 2 - 3 और ये 1/4 में से बन गया -3/4। -3/4 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा -4/3 और ये माइनस होता है, माइनस माइनस हो गया प्लस 3 × 2√3। 2 से ये 2 कट गया तो आंसर क्या आ गया बच्चों 2/3√3। 2/3√3 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ये लिखा गलत हुआ है, ये ऐसे लिखा जाना चाहिए है ना, इस कंफ्यूज मत हो ना, ये ऐसे है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लिमिट x गोज टू 0 दिस वन, तो ये कौन सी फॉर्म है 0/0। तो या तो इसमें क्या लगा दो बच्चों लोपिटल लगा दो, बट लोपिटल लगाओगे तो देखो डिनोमिनेटर में फिर से क्या बनेगा आपका, डिनोमिनेटर में फिर sin x बनेगा और sin x फिर 0 बनाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, जब भी आपको ये ध्यान आए ना 1 - cos x, तो एक थ्योरम आपको पता है लिमिट x गोज टू 0 1 - cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों क्या होती है इसका आंसर 1/2 होती है ना, तो यानी 1 - cos x तो है बट एक्स स्क्वायर नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में x³ कोट एक्स अपॉन 1 - cos x, एक्स स्क्वायर से बच्चों में डिवाइड कर देता हूँ इसको और एक्स स्क्वायर से क्या कर देता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई, ताकि ये कंप्लीट क्या बन जाए, इसकी वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख दूंगा लिमिट अप्लाई करने के बाद 1/2 और ये 1/2 जब ऊपर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 2/1 लिमिट एक्स गोज टू 0 और x³ क्या होता है x और कोट एक्स को क्या लिख दो 1/10x और अब याद आ गया x/10x x गोज टू 0 आंसर क्या होता है 1। तो देखो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट क्या बन रही है 0/0 फॉर्म बन रही है, तो लोपिटल लगा दो बस, एक ही स्टेप के अंदर आंसर आ जाएगा आपका। ऊपर डेरिवेटिव क्या आ गया साइन और नीचे साइन का डेरिवेटिव कोस, एक्स को क्या पुट कर दो 0 sin 0 0 cos 0 1, आंसर क्या आ गया 0। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको दोनों तरीके से मैं करवा देता हूँ। या तो इसमें क्या लगा दो 0/0 फॉर्म बन रही है तो लोपिटल लगा दो, लोपिटल लगाओगे तो लिमिट एक्स गोज टू 0 ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव इंटू लोगे और बी की पावर एक्स का डेरिवेटिव ये लिख के और इंटू क्या आएगा बच्चों लोग बी और नीचे एक्स का डेरिवेटिव 1। अब एक्स को 0 पुट कर दो, ए की पावर 0 लोगे माइनस बी की पावर 0 इंटू लोग बी, तो ए की पावर 0 तो 1 होता है, लोगे माइनस लोग बी और लोगे माइनस लोग बी को आप क्या लिखते हो लोग ऑफ ए बाई बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए। एक ये तो तरीका है ही। दूसरा मेथड और देख लो इसका साथ साथ में, मेथड नंबर 2। इसके लिए आपको ये थ्योरम पता होनी चाहिए। थ्योरम क्या है बच्चों, लिमिट एक्स गोज टू 0 ए रेस्ट पावर एक्स -1 अपॉन एक्स, इसका आंसर क्या होता है डायरेक्ट लोगे होता है। तो फिर बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुझे ए की पावर एक्स के साथ -1 चाहिए, ये लो मैंने -1 कर दिया, तो फिर +1 भी करना पड़ेगा। अब आप समझ गए मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों फंक्शन को अलग अलग कर देता हूँ। ए की पावर एक्स -1 को अलग, माइनस कॉमन लेके बी की पावर एक्स -1 को क्या कर देता हूँ अलग, और इस पे एक्स अलग डिवाइड, इस पे एक्स अलग डिवाइड। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगी लोगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या बढ़ेगी लोग भी। देखो वही पहुंच गए ना, एक ही बात है कैसे भी कर लो। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये आपको पता है बच्चों ये साइन का स्क्वायर है, तो इस एंगल का नीचे भी क्या बनाना पड़ेगा अपने को स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 2x का होल स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, 4 की कमी है ना, ये लो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 से डिवाइड। तो अब क्या होएगा, ये 4 तो बाहर कर दो, ऊपर साइन 2x और नीचे क्या है बच्चों इस 2x का होल स्क्वायर, और ये तो वैल्यू क्या होती है आपकी 1, 1 का स्क्वायर, यानी आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का 4। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको ये कह रखा है लिमिट के अंदर जितनी चीज़ें हटा सकते हो ना, मल्टीप्लाई में जो फैक्टर है जिसमें लिमिट पुट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको हटा दो। आप ये बताओ कोस के अंदर अगर आप एक्स को 0 पुट करोगे तो कोस 0 तो क्या होता है 1 होता है ना, तो इसको तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दो हटा ही दो, तो बस अपना फंक्शन इतना सा बच गया है ना, सिर्फ ये बच गया। अब इसके अंदर भी ये साइन एक्स है, साइन एक्स को तो आप हटा सकते हो, एक्स से डिवाइड करो, एक्स से मल्टीप्लाई करो, ये भी नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दो इसको 1। इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे बच्चों ये 1 हो जाएगा, तो बस मेरा क्वेश्चन इतना सा बच गया। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई 0/0, इसमें लोपिटल अप्लाई करने में कोई परेशानी है ही नहीं। अब ये क्या आएगा बच्चों -3 कोस स्क्वायर एक्स और फिर क्या आएगा कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और एक्स का कितना होता है 1। अब एक्स को 0 पुट करोगे तो मेरे को बताओ कोस 0 तो 1 होता है बट साइन 0 तो 0 होता है ना, तो कंप्लीट वैल्यू क्या बन जाएगी अपनी 0। कहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी देख लो, ये सॉरी 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 एक्स स्क्वायर था है ना, ये क्या था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों 2x, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखो किस किस का
लिमिट में डायरेक्ट कर सकता हूँ। देखना साइन एक्स बाई एक्स, ये साइन एक्स बाई एक्स बच्चों ये तो क्या होती है 1, तो आंसर क्या आ गया बोलो माइनस माइनस प्लस 3/2 और कोस 0 यानी कि 1 1 का होल स्क्वायर, तो आंसर फाइनली कितना आएगा अपना 3/2। अब देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें लिमिट x गोज टू π/2, तो ये कौन सी फॉर्म है देखो, यहाँ पे बच्चों x को π/2 पुट करोगे साइन π/2 1 और 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में क्या करते हो e रेज टू पावर लिमिट सेम, और पावर वाले फंक्शन को क्या ले आते हो बच्चों आगे, और फिर बेस वाले फंक्शन में से क्या कर देते हो आप एक माइनस कर देते हो ना, ऐसा करते हो, तो लिमिट x गोज टू π/2, इसको ऐसे लिख लो 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 और नीचे कितना है कोस एक्स, और ये कौन सी फॉर्म है बताओ 0/0, 0/0 फॉर्म में आपको पता ही है, लोपिटल लगा देते हैं, ऊपर डेरिवेटिव साइन का कोस और कोस का क्या होता है माइनस साइन, अब x को π/2 पुट करोगे तो बोलो कोस π/2 क्या होता है 0, साइन π/2 1, e की पावर 0 और e की पावर 0 क्या होता है 1, आंसर आ गया 1। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें x को a पुट करोगे तो डायरेक्ट दिख रहा है मेरे को क्या बन रही है ये 0/0 फॉर्म, तो बस सिंपल क्या लगा दो लोपिटल अप्लाई कर दो और पहले स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस a प्लस 1 इंटू एक्स यानी कि a प्लस 1 आ जाएगा, x का कोफिशिएंट a का 0 और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों 3x स्क्वायर। अब x को क्या पुट कर दो a पुट कर दो, x को a पुट करोगे तो 3a स्क्वायर यानी ऊपर आ गया बच्चों a माइनस 1 और नीचे क्या आ गया 3a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए आ गया। इस क्वेश्चन में लिमिट x गोज टू 0, ये भी कौन सी फॉर्म बन रही है बताओ 0/0, तो इसके दो तरीके हैं, या तो क्या लगा दो लोपिटल या फिर क्या लगा दो बच्चों, या तो लोपिटल या फिर रेशनलाइजेशन। पहले मैं लोपिटल लगा के दिखा देता हूँ आपको, लिमिट x गोज टू 0, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव बताओ, ये आएगा, इसको ध्यान से करना, इसका डेरिवेटिव ये तो कर दिया बट 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा -1, ये मत भूल जाना ठीक है। अब कोई 0/0 फॉर्म नहीं है, तो अब सीधा क्वेश्चन ये बन गया अपना लिमिट x गोज टू 0, 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये 1 है पूरा है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब सोचो आप x को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा ये 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1/1, आंसर कितना आ गया अपना 1, ऑप्शन नंबर सी। दूसरे तरीके से करके दिखा देता हूँ मैं आपको, बाय रैशनलाइजेशन, आपको दोनों तरीके आने चाहिए, देखो रैशनलाइजेशन से आप करोगे तो लिमिट x गोज टू 0, x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करो, इस माइनस के साइन को बीच वाले क्या कर दो बच्चों प्लस में कन्वर्ट कर दो, और डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही कर दो प्लस 1 माइनस एक्स। अब बताओ ऊपर तो सेम रहेगा, लिमिट x गोज टू 0 x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आ गया देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सोल्व करके इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ 2x आ जाएगा ना। अब ये x से x क्या हो गया कैंसिल, अब x को क्या पुट कर दो 0 पुट कर दो, ये लो x को 0 पुट करोगे तो ऊपर आ गया 2, 2/2, आंसर कितना आ गया आपका 1। इस क्वेश्चन में लिमिट x गोज टू 0, ये भी कौन सी फॉर्म है 0/0, 0/0 फॉर्म है, तो डायरेक्ट में क्या लगा रहा हूँ बच्चों लोपिटल लगा रहा हूँ ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट, और फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन सेम, और log x log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होता ही है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 2x। अब भी ये कौन सी फॉर्म है 0/0, एक बार फिर से लोपिटल लगाओ, इसको फिर से बाय पार्ट्स करो है ना, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, e की पावर x का e की पावर x, 1/x का डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव ऑफ 1/x बच्चों क्या होता है -1/x स्क्वायर, तो ये भी तो 1/x फॉर्म है ना, तो क्या आ जाएगा -1/x स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, और नीचे क्या आ जाएगा 2, बस अब तो कोई 0/0 फॉर्म है ही नहीं, अब डायरेक्ट x को 0 पुट कर दो, ये 0 e की पावर 0 प्लस e की पावर 0 माइनस 1/1 प्लस 0 का होल स्क्वायर बाय 2, ऊपर क्या बच गया बच्चों 1 प्लस 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, तो ये कौन सी फॉर्म है 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, तो जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म होती है तो हम कोई एल्शियम वगैरह लेके इसको क्या करते हैं बच्चों सोल्व करते हैं, कर लो सोल्व, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एल्शियम आ गया, तो यहाँ क्या बच गया साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या बचे एक्स स्क्वायर। अब देखो मेरे को ये साइन स्क्वायर हटाना है, इसको ऐसे कर दे ऐसे, अब ये तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 1, तो बस अपना आंसर क्या आ जाएगा लिमिट x गोज टू 0, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आ गया बच्चों एक्स की पावर 4
और अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0, तो लोपिटल लगा दो, अब 0/0 बन गई। तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव याद है आपको, साइन 2x होता है ना, 2 sin x, sin x का cos x, और इसका 2x, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 4x क्यूब। अब ये फिर से क्या है, 0/0 फॉर्म है, फिर से 0/0 फॉर्म है, तो फिर से लोपिटल लगाओ बच्चों। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 cos 2x, और माइनस इसका 2, और नीचे कितना आ गया बोलो, नीचे आ गया बच्चों कितना, 12x स्क्वायर। अब या तो आप क्या लगा दो, फिर से लोपिटल लगा दो, या तो बच्चों फिर से लोपिटल लगा दो, या आपको एक रूल ध्यान आ रहा है क्या, 1 माइनस कोस 2x वाला, बट उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कहता हूँ एक बार और जैसे ही लोपिटल लगाओगे ना, अब आपका क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। 2 cos 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 sin 2x, और 2 का 0, और नीचे कितना आ गया बच्चों 24x। अब आप मेरे को बता दो, ये sin 2x बाई x, इसका आंसर तो क्या हो गया 2/1, यानी कि माइनस के 4/24, और ये कितना आ गया 2/1, तो क्या आंसर आएगा फाइनल, -1/3। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है, लगाए जाओ डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव करना कितना मुश्किल है, साइन 2x का 2x का, आपका आंसर आ जाएगा पहले स्टेप में। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें या तो क्या लगा दो, ये 0/0 फॉर्म है, या तो बच्चों इसमें क्या लगा दो लोपिटल, या मेरे को सीधा सीधा ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या, पहले मैं आपको लोपिटल रूल लगा के दिखाता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा। लिमिट x गोज टू 0, टेंजेंट का होता है बच्चों सीकंड स्क्वायर x, और 2x का फिर क्या हो जाएगा 2, और x का क्या होता है 1, 3 माइनस साइन x का क्या होता है कोस x। देखो लोपिटल लगाने से एक ही स्टेप में आंसर आ गया। कोसिकंड 0 क्या होता है बच्चों 1, और कोस 0 क्या होता है 1, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर है। या फिर मेथड नंबर 2, वो मेरे दिमाग में इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे को ना सारे क्वेश्चन में ये दिख रहा है, देखो tan 2x sin x, तो मैं ऊपर नीचे क्या कर देता हूँ, x से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, x से डिवाइड करूंगा तो देखो ये लिमिट क्या बन गई, टेंजेंट 2x बाय x माइनस x बाय x डिवाइड बाय 3x बाय x माइनस साइन x बाय x। देखो अब हर लिमिट इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती है ना, इसका आंसर बता दो आप कितना आ जाएगा, 2/1 माइनस x कट गया 1, 3 माइनस साइन x बाय x पे लिमिट अप्लाई करोगे 1, तो ऊपर क्या आएगा 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2। देखो ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट कौन सी फॉर्म बन रही है 0/0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो सीधा क्या लगा दो, बस लोपिटल लगा दो। लिमिट x गोज टू 0, साइन का डेरिवेटिव कोस, प्लस लोग का 1 तो आएगा, लेकिन साथ में इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों -1, और ये क्या हो गया 2x। अब फिर से ये क्या है 0/0 फॉर्म, अब 0/0 फॉर्म है तो इसको ध्यान से लिखना, देखो ऐसे डेरिवेटिव अच्छे से करना है बस। कोस एक्स का डेरिवेटिव तो हो गया माइनस साइन एक्स। अब ये क्या है, देखो ये माइनस को अलग पड़ा रहने दो, है ना, माइनस को हटाओ, सिर्फ 1/1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आप कर दो। ये माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव बताओ। 1/x का क्या होता है बच्चों -1/x स्क्वायर, और फिर 1 माइनस एक्स का एक बार फिर से -1, यानी कि इसका डेरिवेटिव ये आएगा, ठीक है। तो क्या आ गया ये 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे तो क्या आ गया 2 आई गया। अब बस x को क्या पुट कर दो 0, x को 0 पुट करोगे साइन 0 0, और ये क्या आ गया 1, नीचे 2, ऊपर आ गया बच्चों -1, और नीचे कितना आ गया 2। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ये भी आसान क्वेश्चन है, x को 0 पुट करोगे बच्चों 10x बाई एक्स क्या होता है 1, और ये 1/0 यानी इन्फिनिटी, तो कौन सी फॉर्म बन गई है 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसका आंसर क्या आता है e की पावर लिमिट x गोज टू 0, पावर वाला फंक्शन आगे, और बेस फंक्शन में से बच्चों याद है कि आपको क्या करते हैं, एक कम करते हैं ना। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई हम करना जानते ही हैं, ये x एलसीएम ले लो 10x माइनस एक्स, और नीचे x, और ये x स्क्वायर तो था ही ना, तो क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया। एक्स क्यूब तो यानी कि ये कौन सी फॉर्म बन गई अब आपकी 0/0 फॉर्म बन गई। तो इसमें क्या लगा दो आप लोपिटल लगा दो, 10x का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर x, इसका 1, और नीचे क्या आ गया एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है बच्चों 3x स्क्वायर। तो अब फिर से ये कौन सी फॉर्म है 0/0, एक बार फिर से क्या लगा दो लोपिटल लगा दो, सीकंड स्क्वायर का 2 सीकंड x, और फिर सीकंड x का क्या होता है बच्चों सीकंड x इंटू 10x, और 3x स्क्वायर का क्या होता है 6x। अब आप ध्यान से देखो, इसको इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा 1, और सीकंड 0 की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अपने को। 2/6, ये तो कितना आ गया बच्चों 2/6 यानी कि 1/3, और सीकंड 0 क्या होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर, यानी कि e की पावर कितनी आ गई 1/3। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी fx ये निकालनी है, और fx की वैल्यू आपको दे रखी है, मतलब कुल मिला के अपना जो आंसर है ना वो ये है, इसको ऐसे लिख लो, है ना।
अब बताओ ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है ना, अगर डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो क्या आएगी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो एक तरीका तो क्या है बच्चों, इसमें आप रैशनलाइजेशन करो, यानी ऊपर वाला रूट अलग कर दो, नीचे वाला अलग, और फिर क्या कर दो, रैशनलाइजेशन नहीं सॉरी एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। बट एल हॉस्पिटल से ये क्वेश्चन देखो मेरे को लेंथी होता दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि ये साइन एक्स बाई एक्स कोस स्क्वायर एक्स बाई एक्स कुछ ऐसा बना लो, यानी कि यहाँ से अंदर से बच्चों एक्स कॉमन ले लो, ऐसे कर दूं क्या, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में एक्स कॉमन ले लो तो 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई एक्स, यहाँ तक पहुँच गए। अब देखना मैंने ऐसा क्यों किया, ये तो कट गया। अब इसके ऊपर जब आप अलग से लिमिट अप्लाई करोगे, सिर्फ मेरे को ये बता दो, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है, ये 0 होता है ना। 0 क्यों होता है, साइन के अंदर तो आप एक्स को कितना भी बड़ा एंगल पुट करो, जो इसकी वैल्यू है ना वो किसके बीच में आएगी, -1 और 1 के बीच में आएगी, मतलब कि कोई फाइनाइट नंबर आएगा। और नीचे जब इन्फिनिटी होगा बच्चों, किसी फाइनाइट नंबर को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। सेम ऐसे ही ये है, कोस स्क्वायर का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में, और इसको इन्फाइनिटी से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। मतलब कुल मिला के ये ऐसा हो गया है ना। आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, 1 आ गया। देखो बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल दिया हमने। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे x को इन्फिनिटी पुट करोगे, तो मेरे को ये बताओ जब बेस में x को इन्फिनिटी पुट करोगे, अगर मैं सिर्फ आपको ये क्वेश्चन दे दूं और इसका आंसर पूछूं तो आप क्या कहोगे, दोनों डिग्री सेम है, तो क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। तो फिर ये कौन सी फॉर्म बन गई, 1 की पावर इन्फिनिटी, ये कौन सी फॉर्म है बच्चों, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसका आंसर क्या आ गया, e की पावर लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, पावर वाला फंक्शन आगे आ जाएगा, और बेस वाले फंक्शन में से बच्चों क्या कर दो, एक कम कर दो, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। x प्लस 3 एल्शियम लो x प्लस 1 तो क्या आएगा, x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1। तो ऊपर क्या आ गया बच्चों आपका, ये कट गया, 1 ही बच गया, मतलब x प्लस 3 बच गया, और नीचे क्या आ गया, x प्लस 1, और लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी है तो 1/1, तो यानी आंसर आ गया आपका e। इस क्वेश्चन में नई बात क्या है, देखो इंपॉर्टेंट है ये, आप कभी भी लिमिट के अंदर अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल डिग्री में है ना बच्चों, तो डिग्री में डायरेक्ट लिमिट आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ किस में कर सकते हो, रेडियन में, क्योंकि ये x यहाँ पे क्या है, ये रेडियन है, ठीक है, और ये क्या है, डिग्री। तो x डिग्री, बताओ डिग्री को रेडियन में चेंज करते हो, जैसे 30 डिग्री को आप रेडियन में कैसे चेंज करते हो, π/180 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको भी π/180 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये किस में चेंज हो गया बच्चों, रेडियन में चेंज हो गया। तो बस अब इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा, डिग्री को पहले किस में चेंज करना है आपको, π/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में चेंज करना है। अब तो आप समझ गए, ये x गोज टू 0 है, इस एंगल को और इस एंगल को क्या बना लो बच्चों, सेम बना लो। किससे मल्टीप्लाई करो बताओ, π/180 से मल्टीप्लाई कर लो। तो π/180 से मेरे को बताओ ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं। अब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 1 इंटू क्या आ गया, π/180। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको फंक्शन पीस वाइज फंक्शन डिफाइन किया गया है ना, कि x की वैल्यू 0 से छोटी पुट करोगे तो ये फंक्शन यूज करोगे, 0 से बड़ी पे ये, और फिर लिमिट निकालनी है आपको। तो जब पीस वाइज फंक्शन होता है तो हम कौन सी लिमिट निकालेंगे, एक राइट हैंड लिमिट और एक लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में बच्चों क्या करते हैं, 0 प्लस एफ एक्स। अब बताओ 0 प्लस का मतलब क्या होता है, कि x की वैल्यू 0 से क्या है, जरा सी बड़ी, और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, बट पुट तो x को 0 ही करेंगे ना, तो यानी क्या आ गया आंसर 0। अच्छा अब लेफ्ट हैंड लिमिट देख लो, लिमिट x गोज टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 माइनस का मतलब x की वैल्यू 0 से जरा सी कम है, मतलब कि नेगेटिव है, नेगेटिव है तो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, x-1, और x को 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ गया, -1। ये तो क्या है बच्चों, इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में लिमिट x गोज टू 0 है, ये फंक्शन दे रखा है, कौन सी फॉर्म है दिख रही है आपको, 0/0 फॉर्म है, पुट करोगे तो देखो 0/0 फॉर्म है, तो सीधा ही बस क्या लगा दो, l'Hopital रूल अप्लाई करो और आंसर निकाल दो। लिमिट x गोज टू 0, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चों 2 की पावर x इंटू log 2, और √1 प्लस एक्स का 1/2 √1 प्लस एक्स, और 1 का क्या हो गया 0। बस अब तो 0/0 फॉर्म है ही नहीं, अब x को डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हो आप, 2, 1/2, और ये तो 1 ही आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा है ना, 2 की पावर 0 तो 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया आपका 2 log 2, ऑप्शन नंबर बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, ए बी सी डी पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो इस लिमिट के बारे में आपको बताना है। तो आप मेरे को बताओ, ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी जब इसमें n को इन्फिनिटी पुट करोगे, तो नीचे इन्फिनिटी आ गया, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो मतलब ये आ गया 1, और इसकी पावर इन्फिनिटी, तो ये कौन सी फॉर्म है बच्चों, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। बस अब क्वेश्चन खत्म, e की पावर
लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, और पावर वाला फंक्शन आगे आ जाएगा, और बेस वाले फंक्शन में से क्या कर दो बच्चों, 1 माइनस कर दो। तो बेस वाले फंक्शन में से 1 माइनस करोगे तो आप देखो ये 1 से 1 कट गया, तो ऊपर क्या आ गया c प्लस डी एन, और नीचे क्या आ गया a प्लस बी एन। और अब तो आप समझ गए लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी है तो ऊपर n का कोफिशिएंट कितना है d, और नीचे कितना है बच्चों b। तो आंसर क्या आ गया e की पावर d बाई b, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप ध्यान से देखो, पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स को क्या लिखते हो, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाय 2। तो मैं टेन इनवर्स को अगर उधर शिफ्ट करूंगा तो पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स को मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, कोट इनवर्स एक्स। तो ये आंसर क्या आ गया मेरा, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी कोट इनवर्स एक्स की पावर 1 बाय एक्स। तो अब कोट इनवर्स इन्फिनिटी ये क्या होता है बच्चों, आप देख लो ये कौन सी फॉर्म है, कोट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, देखो कोट इनवर्स इन्फिनिटी मतलब कि कोट की वैल्यू इनफाइनाइट कब आती है, जीरो पे आती है ना, आपको पता है टेंजेंट की 90 पे आती है और कोट की क्या आती है बच्चों, जीरो पे। तो ये क्या हो गया जीरो, और इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये भी जीरो, तो यानी कौन सी फॉर्म बन गई बच्चों, ये जीरो की पावर जीरो फॉर्म बन गई। और जीरो की पावर जीरो फॉर्म सोल्व करने का आपको मेथड पता ही है, ई की पावर और पावर वाला फंक्शन आगे, और बेस वाले फंक्शन को आप क्या करते हो, लॉग के अंदर बंद कर देते हो ना, ये आपका आंसर आ गया। तो ई की पावर लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, और ये आएगा आपका लॉग ऑफ कोट इनवर्स एक्स, और अपॉन क्या आ गया बच्चों एक्स। अब आप मेरे को बताओ, अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई तो क्या लगा दो, लोपिटल लगा दो। लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय कोट इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स का क्या होता है बच्चों -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। बस इसको इन्फिनिटी पुट कर दो तो बोलो ये क्या आ गया, ये क्या आएगा आपका कोट इनवर्स इन्फिनिटी। अगर इसको हम थोड़ा सोल्व करें, कोट इनवर्स को ऊपर ले जाओ आप, है ना, टेन इनवर्स लिख दे, और इसको ऐसे ही रखो, और साइन क्या था माइनस का। तो अब बताओ, अब आपको ये याद आ गया कि टेन इनवर्स इन्फिनिटी तो क्या होता है बच्चों, पाई बाय 2 होता है ना, ये तो क्या होता है पाई बाय 2। तो ऊपर तो आ गया पाई बाय 2, नीचे इन्फिनिटी पुट करोगे तो मतलब कुल मिला के जीरो आ गया है ना, ई की पावर जीरो। आंसर क्या होता है, ई की पावर जीरो 1 होता है। यहाँ हमने सही लिखा था क्या, ठीक है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट क्या जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। तो बच्चों या तो आप क्या करो, इस 1 माइनस कोस एक्स के हिसाब से फॉर्मूला एडजस्ट कर लो, और या फिर आप एक काम कर सकते हो, क्या है लोपिटल लगा दो। मैं पहले लोपिटल लगा के आपको दिखा देता हूँ, पहले इसमें लोपिटल लगा दो, फिर मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दूंगा इसका। ऊपर u इंटू वी रूल लगाओ है ना, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव 2 की पावर x इंटू log 2 आएगा, और 1 का तो जीरो होता ही है, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन क्या आएगा बच्चों सेम, और नीचे 1 माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है साइन एक्स आ गई। अब ऊपर देखो क्या बनेगा आपका, लिमिट एक्स गोज टू जीरो एक्स log 2 इंटू 2 की पावर x, और प्लस 2 की पावर x माइनस 1, ये बन गया ना, और नीचे क्या आ गया साइन एक्स। और अब भी क्या है, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है। अब भी बच्चों x को जीरो पुट करोगे तो ये क्या आ गया, जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गई फिर से। तो जीरो बाय जीरो फॉर्म है, एक बार और क्या कर दो, लोपिटल अप्लाई कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया कोस एक्स, तो ये तो परेशान करेगा ही नहीं, क्योंकि कोस जीरो तो क्या होता है 1। ऊपर देखो log 2 तो कॉन्स्टेंट है, x इंटू 2 की पावर x का डेरिवेटिव u बाई वी से करो, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव ये होगा, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव और 2 की पावर x सेम, फिर 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x इंटू log 2, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों जीरो। तो मैंने बाय लोपिटल लगा दिया 2 बार, और बस अब x को क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो। अच्छा ये देखो ध्यान से, ये सिर्फ यहाँ तक है ना, क्योंकि 2 की पावर x का डेरिवेटिव log 2 तो सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई था ना। तो अब आप इसके अंदर x को जीरो पुट करो, x को जीरो पुट करोगे बच्चों, ये तो पूरा क्या हो गया जीरो हो गया ना, जीरो और प्लस 2 की पावर जीरो ऐसा आएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका 2 की पावर जीरो इंटू log 2, और नीचे क्या आ गया 1, और ये कितना होता है 1, तो मतलब ऊपर तो आ गया log 2 प्लस में log 2 प्लस log 2, यानी कि कितना आंसर आ गया बच्चों 2 log 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया ऑप्शन नंबर थर्ड। अब एक सेकंड मेथड और देख लो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, मेथड नंबर 2। मुझे ये दिख रहा है कि कहीं पे भी 1 माइनस कोस एक्स आता है ना, 1 माइनस कोस एक्स अगर बच्चों आ जाता है, देखो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो इसके साथ मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो देखो मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ और एक्स स्क्वायर से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब बोलो इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो इसका आंसर तो क्या होता है 1/2, और जब ये 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस सिर्फ क्वेश्चन अब इतना सा बन गया,
एक x कट जाएगा तो आंसर क्या आ गया 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x। और इस ये थ्योरम याद है ना आपको, ये क्या होता है बच्चों, log 2 होता है। तो देखो कितनी आसानी से 2 लाइनों में आंसर आ गया, क्या log 2। तो ये भी लगा सकते हो आप। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको अगर x को 0 पुट करते हो तो बच्चों ये कौन सी फॉर्म बनेगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एक ही तरीका आना चाहिए, सिंप्लीफाई कर लो फंक्शन को जहां तक हो सकता है ना। कोट को क्या लिख दो बच्चों, कोस बाय साइन। ये ध्यान रखना, ये a बाय एक्स है और ये x बाय a है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कई बार बच्चों को। कोस बाय साइन ये हो गया। अब क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे x इंटू साइन एक्स बाय ए, तो यहाँ से बच्चों x कट गया तो क्या आ गया a इंटू साइन एक्स बाय ए। और यहाँ साइन एक्स बाय ए कटेगा तो क्या बचेगा x इंटू कोस एक्स बाय ए। यहाँ तक तो मैं पहुँच गया, बट अभी ये 0/0 फॉर्म बन गई, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब x 0 को अप्रोच करेगा, ये x बाय ए है तो इसके नीचे x बाय ए लिख दूँ और ऊपर भी क्या लिख देता हूँ बच्चों, x बाय ए लिख देता हूँ। अब बताओ जब नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बच गया। अच्छा ये 1/a ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितना हो सकता है क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट है ना बच्चों छोटी बना लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब हम यहाँ तक पहुँच गए, नीचे सिर्फ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया ना। नीचे क्या आ गया बच्चों, सिर्फ एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप बताओ क्या करना चाहिए। अब बन गई 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म है तो क्या लगा दो, लोपिटल लगा दो। लोपिटल लगाओगे, ऊपर देखो ए कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कोस। फिर एक्स बाई ए का करोगे तो कितना आएगा, 1/a आएगा, ठीक है। माइनस इसमें u इंटू भी लगाओ, फर्स्ट फंक्शन सेम, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और फिर एक्स बाई ए का क्या होगा बच्चों 1/a प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 और कोस एक्स बाई ए क्या होगा सेम। और नीचे क्या आ गया बोलो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब ध्यान से देखो ऊपर जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आपको लगता है ये कोस एक्स बाई ए और ये बाहर माइनस है और ये कोस एक्स बाई ए कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ हमारा क्वेश्चन अब इतना सा रह गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस 1/a इंटू एक्स साइन एक्स बाई ए, और डिनोमिनेटर में क्या है x। ये x कट गया तो x की तो सारी टर्म गायब होगी, तो अब तो सिर्फ साइन एक्स बाई ए बच गया। और x को जब 0 पुट करोगे तो बच्चों पूरा आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 0 आ जाएगा, है ना। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन देखने में लेंथी लग रहा है बट जैसे ही आप लोपिटल लगाओगे ना एक ही स्टेप के अंदर आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, लिमिट x गोज टू 0 साइन 1/x। बच्चों एक बात बताओ, x को आप 0 पुट करोगे तो 1/x क्या बन गया बताओ, इनफाइनाइट, है ना। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कई बच्चे कह देते हैं इन्फिनिटी, बच्चों साइन की वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो इन्फिनिटी कहाँ से आ गई। मतलब इसका जो आंसर होगा ना, आंसर विल लाई बिटवीन -1 एंड 1, ये तो पक्की बात है। बट क्या कोई बच्चा ये बता सकता है क्या कि आंसर होगा क्या। लिमिट पता है कब एग्जिस्ट करती है, जब आंसर लिमिट x गोज टू a fx होना बच्चों, ये कब एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट ओनली इफ इट इज फाइनाइट। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, एक फाइनाइट नंबर होगा एंड यूनिक नंबर होगा। यूनिक का मतलब अगर एक बच्चे ने इसका आंसर b निकाल दिया तो सारे बच्चे b निकालेंगे, अलग अलग नहीं निकालेंगे। अब मेरे को बताओ साइन ऑफ इन्फिनिटी का आंसर यूनिक कहाँ से हो गया। मतलब इन्फिनिटी तो एक बहुत बड़ा एंगल है, बट ये तो नहीं पता ना कितना बड़ा है एंगल और उसके ऊपर वैल्यू क्या होगी। तो लिमिट बच्चों ये यूनिक नहीं है, ये लिमिट यूनिक नहीं है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर यूनिक नहीं है तो हम कहते हैं कि वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब ये भी देखो, ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ इसलिए दिए ताकि मैं दोनों में डिफरेंस बता सकूं आपको। इसमें क्या है, लिमिट x गोज टू 0 x इंटू साइन 1/x। जब आप x को डायरेक्ट 0 पुट करोगे तो मुझे ये बताओ, ये तो क्या बनेगा 0 इंटू ये क्या बनेगा साइन इन्फिनिटी। अब फिर वही बात है, साइन इन्फिनिटी को इन्फिनिटी मत कह देना, 0 इंटू साइन इन्फिनिटी तो एक नंबर होता है जो -1 और 1 के बीच में है। 0 इंटू सम x जो बिलोंग करता है बच्चों किसमें, -1 to 1, यानी कि -1 के 1 के बीच में क्या होता है बच्चों, एक फाइनाइट क्वांटिटी होती है ना। तो मुझे ये बता दो, 0 को जब किसी फाइनाइट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो गया। अगर x 0 को आप किसी फाइनाइट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे जो कि -1 और 1 के बीच में है तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें ये कहता है कि f एक ओड फंक्शन है, तो ये लिमिट बताओ कितनी होगी। ये एग्जिस्ट करती है तो बताओ, एग्जिस्ट करती है तो कितनी होगी। आगे से तो इसका आंसर हमेशा याद रख लेना, क्या आंसर आएगा 0। बट कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। f अगर ओड फंक्शन है तो
आपको ऑड फंक्शन की डेफिनेशन तो पता है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है बच्चों, माइनस ऑफ एफ एक्स होता है। अब मुझे निकालनी है लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स। आप एक बात सोच के देखो, आपको क्वेश्चन में फंक्शन को ओड दिया गया है ना, तो मतलब ओड गिवन है तो कहीं ना कहीं इसका यूज तो करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। अदरवाइज मेरे पास जब फंक्शन ही नहीं होगा तो बताओ मैं आगे कैसे प्रोसीड करूँ, नहीं कर सकता। अब आप क्या करो, आपको x की जगह क्या चाहिए, कहीं ना कहीं माइनस एक्स चाहिए, तो आप है ना x को बच्चों पुट कर दो क्या, माइनस एच, यानी कि जीरो माइनस एच पुट कर दो। देखो यहाँ पे x गोज टू जीरो है ना, तो आप जीरो माइनस या जीरो प्लस कुछ भी पुट कर सकते हो। क्या पुट कर दो, जीरो माइनस एच, वेयर। अब आप कहोगे सर x तो जीरो को अप्रोच कर रहा था, तो मैं कहता हूँ जो h है ना, ये h एक बहुत छोटा नंबर है जो जीरो को अप्रोच कर रहा है ना, होता पॉजिटिव है बट h लगभग क्या है, जीरो, ताकि जीरो में से जीरो माइनस करने पे वो x जीरो ही रहे अब भी। तो ये क्या हो गया बोलो, लिमिट h गोज टू जीरो एफ ऑफ, और जीरो माइनस एच क्या होता है, माइनस एच। अब मेरा अगर ओड फंक्शन का मैं रूल यूज करूं तो एफ ऑफ माइनस एच क्या होता है बताओ, माइनस एफ ऑफ एच होता है ना। ये आ गया, ये की क्या चल रही है बताओ, लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स चल रही है। अब ये देखो आप, ये एक्स एच गोज टू जीरो लिखो या इसको एक्स गोज टू जीरो करके और माइनस ऑफ एफ एक्स कर दो, है ना, वेरिएबल तो चेंज कर ही सकते हो। लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ एक्स। अब ये वाला माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा तो, और फिर दोनों लिमिट को एक तरफ एडजस्ट कर दो आप, तो बताओ इसका आंसर क्या आ गया, जीरो। तो टू नीचे चला जाएगा बच्चों, तो ये लिमिट अल्टीमेटली किसके इक्वल आ जाएगी आपकी, जीरो। जीरो इस क्वेश्चन का आंसर है, बट आगे से इसका आंसर क्या है आप याद कर लो कि अगर एक ओड फंक्शन के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करोगे एक्स गोज टू जीरो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ये आसान सा क्वेश्चन है। एक्स गोज टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है तो ऊपर डिग्री कितनी है बच्चों बताओ, टू, नीचे भी डिग्री कितनी है, टू, तो दोनों डिग्री सेम है, तो बस कोफिशिएंट को देख लो टू, और यहाँ कोफिशिएंट कितना है बच्चों, थ्री, नीचे कोफिशिएंट कितना, फोर, ये कितना, फाइव, तो टू थ्री जा सिक्स, सिक्स बाय ट्वेंटी यानी कि थ्री बाय टेन। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने आपको पहले बताया है कि लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी और ए की पावर एक्स, और एक ऐसा नंबर है बच्चों पॉजिटिव है लेकिन वन से क्या है, छोटा। आप ए को कुछ भी मान लो, वन से छोटा है तो क्या मान लो आप, वन बाय टू मान लो, ठीक है। ए को आप वन से छोटा बच्चों कोई भी नंबर मान लो, और आप मुझे ये बताओ अब वन बाय टू की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, जीरो होती है ना, क्योंकि वन बाय टू को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आंसर छोटा होता जाएगा, तो इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों लास्ट में आंसर किसको अप्रोच करेगा, लगभग जीरो को। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आप ऊपर वाली सीक्वेंस को ध्यान से देखो, वन बाय टू, क्योंकि इस सीक्वेंस को अपने को पहले तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना, प्लस ये जो वन है ना, वन को मैं टू बाय टू लिख रहा हूँ, ये क्या है, थ्री बाय टू, फिर आगे क्या आएगा, फोर बाय टू, यानी और लास्ट में क्या है बच्चों, एन बाय टू। तो आप मुझे ये बताओ ये क्या है, एपी है ना, ये क्या बन गई एपी, वन बाय टू बाय टू, थ्री बाय टू, फोर बाय टू, और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है आप बता सकते हो, नंबर ऑफ टर्म बच्चों एन ही तो है। देखो वन बाय टू बाय टू, थ्री बाय टू, लास्ट में एन बाय टू, तो वन से लेके एन तक जा रही है, मतलब एन टर्म होगी। तो आप मेरे को बताओ एन टर्म का सम एपी में बच्चों क्या होता था, एन बाय टू, मतलब नंबर ऑफ टर्म बाय टू, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता था ना ये। तो बस अब इसको क्या कर लो, आप सिंप्लीफाई कर लो इसको बच्चों, सिंप्लीफाई करोगे तो बताओ ये कितना आएगा, टू एल्शियम आ जाएगा, तो एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई क्या आ गया, फोर, है ना। तो अब इसका आंसर निकाल दो बस, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, और ऊपर आ गया बच्चों एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई फोर, और डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उससे। तो अब बताओ, अब आपको लग गया कि ऊपर नीचे डिग्री क्या है, सेम, तो डिग्री वाला रूल अप्लाई कर दो, ऊपर वन इंटू वन और नीचे कितना है बच्चों, 25। तो आंसर कितना आ गया फाइनल, वन बाई हंड्रेड। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है आपका। ये जो ऊपर वाली सीरीज है ना, बस इसका सम निकालना है अपने को, एक बार मैं सम आपको अलग से निकाल के दिखा देता हूँ। देखो फाइव की पावर एन माइनस वन, ये बताओ ये क्या है, एक जीपी है ना, ये बच्चों आपको दिख रही है जीपी है। ये कितनी टर्म है बताओ, वन, फाइव की पावर से काउंट करो, फाइव की पावर वन, फाइव की पावर टू, फाइव की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन टर्म तो यहाँ तक होगी, और एक ये भी है ना फाइव की पावर जीरो, तो ये टोटल कितनी टर्म है बच्चों, एन टर्म है। और जीपी में एस एन का फॉर्मूला पता है कि आपको, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ए कितना है बच्चों, वन, कॉमन रेशियो कितना है, फाइव की पावर एन माइनस वन अपॉन फाइव माइनस वन, यानी कि ऊपर वाली सीक्वेंस का सम जो है ना बच्चों ये आ गया, ठीक है, हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे थोड़ा आगे हम। ऊपर आ गया आपका वन, अच्छा ये वन बाय फोर तो बाहर निकाल देता हूँ मैं, और ये क्या बन गया, फाइव की पावर एन माइनस वन और अपॉन वन माइनस 25 की पावर एन, यहाँ तक पहुँच गए। अब मैंने क्या कहा था, जब भी लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी हो, किसी नंबर की पावर एन हो, तो वो आप कॉमन ले लिया करो डायरेक्ट बाहर। ऊपर से बच्चों मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि
न्यूमिनेटर से 5 की पावर n कॉमन ले लो, तो बताओ क्या बन गया? ऐसा लिख दूं, डिनोमिनेटर में 25 की पावर n कॉमन ले लो, तो क्या बच गया? 1/25 की पावर n माइनस 1। आगे ना ये, अब देखो ध्यान से, अब ये क्या बनेगा? ये बाहर, अंदर तो मैं सोल्व करके आपको बता दूंगा, ये बाहर क्या बनेगा? 5 की पावर n, नीचे क्या है बच्चों? 25 की पावर n क्या होता है? 5 की पावर 2 की पावर n। तो नीचे क्या बन जाएगी बताओ? नीचे 5 की पावर n बच गई ना। तो कुल मिला के इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, नीचे बच्चों क्या बचेगी? 5 की पावर n, और ये सेम लिखते जाओ। अब बस आप क्या कर दो? डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो, क्योंकि मुझे हर जगह जीरो बनता हुआ दिख रहा है। ये 1/4 है, नो डाउट। अच्छा ये बताओ, 1/5 की पावर n, 5 की पावर n क्या होता है बच्चों? n को इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। हो गया। 1 माइनस ये भी, यहाँ लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा? जीरो, और ये क्या आएगा? 0 माइनस 1। तो जीरो इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी, सारा आंसर क्या आ गया आपका? जीरो। देखने में क्वेश्चन लेंथी था, बट सोल्व करोगे आसान लगेगा आपको। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोलेगा है आपको, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, और इसको अपने को सोल्व करना है। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n, और इस कंप्लीट की पावर कितनी है बच्चों? n। ठीक है। अब ये कौन सी फॉर्म है ये नहीं पता लग रहा आपको भाई। ऊपर तो n को इन्फिनिटी पुट करोगे तो बच्चों ऊपर तो क्या बन रही है? जीरो। ऊपर तो क्या बन रही है? कन्फर्म जीरो। अब इसके बारे में आपको नहीं पता कि यहाँ पे n को इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या बनेगी। मैं अलग से सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। अगर इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगी, मैं आपको अलग से सोल्व करके बच्चों दिखा रहा हूँ। 5 की पावर n क्या ले लो? कॉमन, बड़ा वाला नंबर कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 की पावर n बाई 5 की पावर n, तो बताओ क्या बन गया? लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 5 की पावर n, और ये क्या बन गया? 4/5 की पावर n प्लस 1। अब जब इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो 5 की पावर इन्फिनिटी, और ये 0 प्लस 1, तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया आपका? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करोगे ना, तो ये बच्चों इन्फिनिटी बनेगा, और ऊपर क्या बनेगा? जीरो। तो ये कौन सी फॉर्म होगी? इन्फिनिटी की पावर जीरो फॉर्म। बस यही तो बताना चाहता था मैं आपको। और इन्फिनिटी की पावर जीरो फॉर्म क्या होती है? ई की पावर लगा के, और पावर वाला फंक्शन बच्चों आगे, और फिर क्या करते हैं याद करो, इसमें से क्या, इस फंक्शन को क्या करते हैं? लॉग में लेते हैं ना। इस फंक्शन को किसके अंदर लेके जाते हैं? लॉग के अंदर। और बस अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके मैं आसानी से दिखा देता हूँ आपको। ई की पावर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n डिवाइड बाय क्या आ गया? n। ये आ गया। अब ये कौन सी फॉर्म है बताओ? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इसको सिंप्लीफाई कर लो, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। लॉग का क्या होगा? डेरिवेटिव 1/5 की पावर n प्लस 4 की पावर n, और फिर इसका डेरिवेटिव बोलो 4 की पावर n इंटू log 4, और इसका क्या होगा? 5 की पावर n इंटू log 5, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 ही हो जाएगा। घबराना नहीं अपने को क्वेश्चन सोल्व करते वक्त, बस करे जाओ आप सोल्व। अब इसको तो एज इट इज रखो, इसको तो एज इट इज चलने दो। यहाँ से बच्चों फिर मैंने क्या कहा था? 4 की पावर n और एक 5 की पावर n। 5 की पावर n क्या ले लो? कॉमन। तो ये क्या बच गया बताओ? 4/5 की पावर n इंटू log 4, और ये तो कॉमन आ गया तो कट ही गया, तो ये क्या बच गया बच्चों? log 5 है ना। अब मैं आपको सिर्फ अलग से इसका आंसर निकाल के दिखा देता हूँ ये, क्योंकि बाकी तो सोल्व हो गया। देखो 4/5 की पावर n को इन्फिनिटी पुट करोगे जीरो बनेगा, जीरो प्लस log 5 बनेगा, है ना। सिर्फ मैं आपको रफ में अलग से एक बॉक्स बना के इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा। ऊपर तो सेम रहने दो, नीचे से बच्चों 5 की पावर n कॉमन लोगे तो बताओ क्या आ जाएगा? 1 प्लस 4/5 की पावर n, ये 5 की पावर कट गया, तो 1/1 प्लस ये क्या बनेगा? जीरो। तो यानी ये क्या बनेगा? 1। तो e की पावर 1 इंटू ये क्या आएगा बच्चों? जीरो, और प्लस में क्या आ गया? log 5। तो यानी कि e की पावर log 5, और e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं। आंसर कितना आ गया बच्चों? 5। क्वेश्चन अच्छा था, बस कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, लिमिट x गोज टू जीरो प्लस x इंटू ई की पावर 1/x। कभी भी ये ऐसा 1/x आपको दिखे ना, तो इसको ध्यान से सोल्व करना है बच्चों। 1/x को आप एक बार के लिए क्या मान लो? पुट कर दो इसको क्या? h, ताकि 1/x ना दिखे मेरे को ई की पावर में, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, जब x जीरो को अप्रोच करेगा तो 1/x किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। मतलब कि h किसको अप्रोच कर जाएगा? क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये लिमिट क्या बन गई अपनी बताओ? h गोज टू इन्फिनिटी, और x को क्या लिखा हमने? 1/x को h लिखा, तो फिर x को क्या लिखना पड़ेगा? 1/h। तो 1/h e की पावर h, और डिवाइड में बच्चों क्या हो गया? 1 प्लस e की पावर h। यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। e की पावर h डिवाइड में h इंटू 1 प्लस e की पावर h। यहाँ तक आ गया ना। अब ये कौन सी फॉर्म आ गई बताओ? इन्फिनिटी बाय
इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तक पहुंचने के बाद तो क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, क्योंकि लोपिटल लगा सकते हो अब आप। लोपिटल लगा दो, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम, नीचे यू इंटू वी लगाओ, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन बच्चों क्या है, सेम। यहाँ तक आगे। अब फिर से ये क्या बनेगी आपकी, 0/0 फॉर्म बनेगी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। नीचे देखो ई की पावर एच इंटू एच और प्लस में 1 प्लस ई की पावर एच, ये फिर से क्या बन गई बच्चों, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन गई। फिर से इसमें क्या लगा दो, लोपिटल लगा दो, बस लगाए जाओ आप एक बार। ई की पावर एच, यहाँ पे देखो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन सेम, 1 का 0 और ई की पावर एच का क्या होगा, ई की पावर एच। अब आपको दिख रहा है ई की पावर एच कॉमन लेके काट दो, इन्फिनिटी है ये ना, ई की पावर एच कॉमन लेके काट दो, नीचे से ये क्या बचेगा एच, यहाँ क्या बनेगा 1 और यहाँ क्या बनेगा 1, और बस अब एच को इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 बाय इन्फिनिटी, और 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 0। ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये फैक्टोरियल की फॉर्म में आ गया। तो आपको पता है कि n+2 फैक्टोरियल, n+3 फैक्टोरियल, n+4 फैक्टोरियल, इसमें n+2 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, सबसे छोटा, और बड़े वाले फैक्टोरियल को हम सबसे छोटे वाले के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तब कॉमन लेके कुछ कटेगा। n+2 फैक्टोरियल को तो लिखो एज इट इज, n+3 फैक्टोरियल को बोलो क्या लिख दूँ, n+3 और इसमें से एक कम यानी n+2 और उसका क्या लगा दो फैक्टोरियल, नीचे भी n+4 एक कम कर दो n+3, एक और कम कर दो n+2 का फैक्टोरियल। अब बताओ ऊपर से n+2 फैक्टोरियल लेके इसे कैंसिल कर दूं, तो डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में क्या बच गया सिर्फ अपना 1 + n+3, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया बच्चों, n+4 इंटू n+3। आप मेरे को बता दो अब इसका आंसर, ऊपर डिग्री कितनी है 1, नीचे डिग्री कितनी है बच्चों 2, तो नीचे अगर डिग्री बड़ी हो, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, तो आंसर क्या आता है 0, है ना। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो तो आंसर 0, अगर न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी हो तो आंसर इनफाइनाइट, और दोनों की डिग्री सेम हो तो फिर आप रूल समझ गए, हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट को आपस में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, x को इन्फिनिटी पुट करोगे बच्चों, कौन सी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो क्या कर दो, बस लोपिटल लगा दो। आप लोपिटल लगाओगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव बताओ कितना आएगा बच्चों, 1/2 √(x²-1) और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपका 2। अच्छा ये 2 से 2 तो कट गया, एक 2 बाहर निकाल दो, और मैं अब यहाँ पे पहुँच गया x बाय, अब तो ये इनफाइनाइट लिमिट वाला रूल लगा दो। अब बताओ डिग्री दोनों की सेम है ना, क्योंकि ये 1 ये 2 है, बट रूट के अंदर है तो क्या काउंट होती है, वो 1 काउंट होती है, ठीक है। अब आंसर बताओ, डिग्री ऊपर x का कोफिशिएंट 1 और नीचे x² का कोफिशिएंट, बट रूट में है तो रूट में ही लेना है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा फाइनल अपना, 2 आएगा। 2 आंसर हम कहाँ से गड़बड़ी करके देख लो एक बार, ये 2 से 2 हमने ये गड़बड़ी कर गया मैं, सॉरी, रियली सॉरी। इस 2 को क्या लिखना था मेरे को, इस 2 को बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करना चाहिए था ना, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में था इसका डेरिवेटिव, तो ये 2 × 2 क्या होगा आपका 4 होगा, एक 2 ये ऊपर से अब कटेगा, तो ये 1/2 आएगा बाहर, ये क्या आएगा 1/2, तो फाइनल आंसर क्या आएगा अपना 1/2। अब ये क्वेश्चन देख लो, इसके अंदर आप डिनोमिनेटर, ये एलसीएम ले लो, 1 - n⁴, ऊपर क्या बन गया देखो 1 प्लस, इसको कंप्लीट लिखना चाहिए क्योंकि 1 + 8 और ये n³ है, 8 को इसको 1 का क्यूब लिखो, 8 क्या होता है 2 का क्यूब, तो आपको यही दिखाना चाहता है कि ये ऊपर क्या है, पहले n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है, और उसका फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n+1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है ना, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 - n⁴। अब देखो स्क्वायर करोगे तो ये 1/4 तो बाहर कर दो, और इसका स्क्वायर कर दो n², और n+1 का स्क्वायर खोलो, a² + b² प्लस में 2ab। अब बताओ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, सेम है ना, 4 डिग्री है, तो 4 डिग्री कोफिशिएंट को डिवाइड करो, तो ये n² n⁴ होगा तो कोफिशिएंट 1 आएगा, नीचे -1, तो आंसर कितना आ गया -1/4, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये भी आसान क्वेश्चन है बच्चों। ऊपर नीचे देखो क्या है, x⁴ है, बट बाहर क्या लगा हुआ है क्यूब रूट, ये ऐसे है ना, तो इसकी डिग्री कितनी है बोलो, डिग्री 1, और इसकी डिग्री भी कितनी है 1, और लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी है, तो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट को डिवाइड कर दो 1, और ये 1 है लेकिन किस में आएगा, ये क्यूब रूट में आएगा ना, और 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ये देख लो क्वेश्चन, इसमें अगर आप x को डायरेक्ट 0 2 पुट कर दोगे तो बच्चों ये इन्फिनिटी होगी, और ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो पहले आप क्या करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ठीक है। ये देखो ध्यान से 4/, इसके फैक्टर बना लो ना, ये x - 2 और x + 2 बना दे, ये x - 2 है, ये 2 - x है, तो मैं माइनस को मान लेके इसको भी क्या लिख देता हूँ x - 2, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए।
अब आप एलसीएम ले लो, क्या x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, तो यहाँ से बच गया 4 और यहाँ से x माइनस टू कटेगा, क्या बचेगा x प्लस टू बचेगा। लिमिट x गोज टू 2, ऊपर क्या बच गया बच्चों देखो 2 प्लस का और माइनस का, यानी कि 2 माइनस एक्स बन गया, और ये x माइनस टू है और ये x प्लस टू। अब बोलो ये 2 माइनस एक्स और x माइनस टू अगर आपस में कैंसिल करूंगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा ना, यानी कि लिमिट x गोज टू 2 -1 अपॉन x प्लस टू। अब तो x को 2 पुट कर दो सीधा ही, आंसर कितना आएगा आपका -1/4। ये क्वेश्चन देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जब आप डायरेक्ट x को 1 पुट करोगे तो बच्चों ये कौन सी फॉर्म है बताओ, 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म है तो सीधा मैं क्या लगा रहा हूँ बच्चों, लोपिटल लगा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा आप एक बार खुद ट्राई करके देखो, क्योंकि लोपिटल लगाना सिर्फ 2 मिनट का काम है, आपको सिर्फ क्या करना है, डेरिवेटिव करना है ऊपर वाले फंक्शन का और नीचे वाले फंक्शन का। आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं तो करवाई दूंगा आपको। देखो ट्राई किया आपने, ऊपर लोपिटल लगाओ, सिर्फ सिर्फ आपको डेरिवेटिव करना है। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस पावर आगे आएगी -1/3 यानी कि +1/3, और -1/3 में से माइनस एक और करोगे तो क्या आएगी बच्चों, -4/3 आएगी ना, पावर का ध्यान रखना बस। और डिनोमिनेटर में 0 और ये माइनस माइनस आगे आके क्या हो जाएगा +2/3, और बच्चों -2/3 में से एक और कम करोगे तो क्या आएगा -5/3 आएगा, है ना, ये क्या आएगा -5/3, यही होगा। 1/3 है तो -4/3 हो जाएगा और ये -5/3। ठीक है, तो अब ये 3 से 3 कैंसिल, 1/2 तो बाहर निकाल दो, क्या आ गया आंसर, x गोज टू 1, और x की पावर क्या आ गई बच्चों -4/3, और नीचे x की पावर -5/3। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, x को 1 पुट करोगे तो बच्चों ये क्या आएगा 1/1 ही आएगा। फाइनल आंसर क्या आ गया अपना 1/2, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ये देख लो, लिमिट x गोज टू 0, तो ये तो कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म है तो इसमें सीधा क्या लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, लोपिटल। आंसर क्या आ जाएगा आपका, लिमिट x गोज टू 0, रूट का 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। इसमें ध्यान रखना बस, है ना, ये 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे ना -1 होगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र, और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, और इसको भी ऐसे ही लिखो आप, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा -2x होगा। अब आप सिंप्लीफाई करो, देखो मैं ये कहता हूँ ये 1/2 तो सारे कॉमन लेके ऊपर नीचे से काट दो, तो ऊपर क्या बच गया, लिमिट x गोज टू 0, इसको मैं ठीक करके लिखता हूँ, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और नीचे क्या बच गया बच्चों 2x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र, प्लस 2x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र, ये बच गया ना। अब ध्यान से देखो, अगर आपने x को डायरेक्ट 0 पुट कर दिया तो क्या ये कोई इनडेटर्मिनेट फॉर्म बन रही है क्या, ये बिल्कुल भी नहीं बन रही बच्चों। क्यों नहीं बन रही, देखो x को 0 पुट करोगे ये क्या बन गया 1, और ये भी क्या बन गया 1, और नीचे x को 0 पुट करोगे 0 डिवाइड बाय 1, और 0 डिवाइड बाय 1 0 होता है ना, और ये भी 0, तो 2/0, यानी आंसर क्या आ गया आपका इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आंसर बच्चों आ सकता है, -इन्फिनिटी आ सकता है, 0 आ सकता है, बट इनडेटर्मिनेट फॉर्म अगर आ गई तो फिर हमारे को लोपिटल वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो आंसर इसका इनफाइनाइट आएगा। ये क्वेश्चन देख लो, x को डायरेक्ट 3 पुट कर दोगे तो कौन सी फॉर्म बन रही है ये 0/0, तो सिर्फ आप क्या कर दो, या तो लोपिटल लगा दो, लोपिटल लगा दो, क्योंकि ऊपर दिख रहा है मेरे को x-3 का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये हो गया। लोपिटल इसमें लगाओगे तो 1/2 रूट ऑफ x-2, और 4 माइनस एक्स, और फिर क्या करोगे -1, और अब इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करके और x की वैल्यू को डायरेक्ट 3 पुट कर देना, ये माइनस माइनस क्या कर दो प्लस, और ये 2 तो आएगा। अब x को क्या है 3 पुट कर दो, 1 बाई, और ये कितना आएगा आपका 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 माइनस 2 1, और 4 माइनस 3 1, तो आई थिंक 1/1/2 प्लस 1/2, 1/1, यानी कि आंसर कितना आ गया 1, नन ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। 1 आ रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं हम ट्राई करके दोबारा। इसका डेरिवेटिव ये आ गया 1/2 -1, और x-3 का 1 होता ही है, बाकी तो कोई मिस्टेक है ही नहीं, 1/2 लिख के, और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बस लिमिट पुट करोगे
एक्स को 3 पुट करोगे तो ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, 1/1 क्या होता है 1। तो आंसर कितना आएगा अपना बच्चों, इसका 1 आएगा। ठीक है, एक दूसरे मेथड से भी मैं आपको करवा देता हूँ। मेथड नंबर 2 क्या दिख रहा है अपने को, रैशनलाइजेशन। मेथड नंबर 2 लिख लो आप, रैशनलाइजेशन करना बच्चों। रैशनलाइज को x माइनस टू माइनस 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टू, माइनस की जगह क्या कर दो बीच में प्लस, और x माइनस टू माइनस की जगह क्या कर दो बीच में बच्चों प्लस कर दो। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, लिमिट x गोज टू 3। न्यूमिनेटर में तो एज इट इज लिखो x माइनस 3 इंटू ये फैक्टर, डिनोमिनेटर में बच्चों a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्र माइनस बी स्क्र, ये आ गया। ऊपर क्या बच गया अपना, लिमिट x गोज टू 3 और x माइनस 3 इंटू ये सेम, और नीचे क्या बच गया देखो ध्यान से, x और x तो क्या हो जाएगा 2x, और -2 -4 यानी कितना हो गया -6। अब आप सोचो जरा, -6 है तो इसमें से 2 कॉमन लोगे तो ये x माइनस 3 कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2, और 2 ये 1/2 बाहर निकाल दो, और लिमिट क्या आ गई, x गोज टू 3 और रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस 4 माइनस एक्स, ये बच गया ना। अब बस x को क्या पुट कर दो 3, ये भी 1 आ गया, ये भी 1, 1 प्लस 1 2, 2/2, आंसर क्या आ गया 1। देखो वेरीफाई भी हो गया, आंसर तो कितना आना है 1 ही आना है। इस क्वेश्चन में देख लो x गोज टू इन्फिनिटी है बच्चों, तो कौन सी फॉर्म है ये, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है तो बस सीधा क्या कर दो, इसको रेशनलाइज कर दो फंक्शन को, इसको सेम लिख के माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस एक्स, और क्या कर दो डायरेक्ट बच्चों रैशनलाइजेशन। इस बीच वाले साइन को सिर्फ क्या करना होता है अपने को, चेंज करना होता है। ठीक है, इसी से डिवाइड और इसी से क्या कर दो, ये प्लस है, ये प्लस है, इसी से डिवाइड और इसी से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अब डिनोमिनेटर में तो सेम चलता रहेगा फंक्शन, ऊपर क्या बन गया न्यूमिनेटर में देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसका स्क्वायर करोगे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और माइनस बाहर है तो ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा ना, और डिनोमिनेटर में एज इट इज चलता रहेगा। अब आप ध्यान से देखो न्यूमिनेटर में ये टर्म कट गई, सिर्फ क्या बच गया, एक्स गोज टू इन्फिनिटी है, और ऊपर बच गया 2x। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का रूल लगा दो। डिग्री कितनी है बताओ दोनों की, 1 1 है ना, क्योंकि इसकी डिग्री दिखने में 2 है बट रूट के अंदर है तो 1 काउंट हो गया है ना। 2 बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, 2/2, आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का 1। इस क्वेश्चन में तो बस आपको कुछ नहीं, सिर्फ क्या करना है बच्चों, या तो रैशनलाइज कर दो या फिर क्या लगा दो, लोपिटल लगा दो, एक ही बात है, दोनों से हो जाएगा, पहले ही स्टेप के अंदर आंसर आ जाएगा आपका। लोपिटल लगाओगे तो 3 का 0 और इसका डेरिवेटिव ये होगा, और ऐसे ही बच्चों 1 का 0 और 5 माइनस एक्स के रूट ये, और 5 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा फिर -1 होगा, ये मत भूल जाना। अब x को डायरेक्ट क्या पुट कर दो 4, डायरेक्ट बच्चों 4 पुट करोगे, देखो -1/2 कट गया, अब ये -1 तो बचेगा ना, और x को 4 पुट करोगे तो 1/√9 डिवाइड बाय 1/5 माइनस 4 यानी कि 1, तो आंसर कितना आ गया -1/3। ये आसान क्वेश्चन है, ये भी क्या बन रही है आपको 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर बच्चों 0/0 फॉर्म है तो या तो इसके अंदर क्या कर दो, बस इसको लोपिटल लगा दो, आसान रहेगा, लोपिटल लगाओगे आंसर आसानी से आ जाएगा। x गोज टू 0, √2 का डेरिवेटिव माइनस 1 प्लस यानी कि √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √x, और cos x का क्या होगा बच्चों फिर माइनस sin x, और साइन स्क्वायर का क्या होता है 2 sin x इंटू साइन एक्स का क्या होगा बच्चों cos x, ये आ गया। अब ध्यान से देखो इस 2 को 2 से काट मत देना, क्योंकि ये आपको पता है ना पिछली बार भी मैंने मिस्टेक कर दी थी, ये क्या है डिनोमिनेटर में है, तो ये और ये तो आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे ना, हाँ ये कट सकता है, ये sin x और ये sin x आपस में कट जाएगा, -1/2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये 2 तो इसके साथ क्या होगा बच्चों मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये तो 1/4 आ गया, तो बाहर निकाल दो इसको, तो x गोज टू 0, यही कर देना। ठीक है, ऊपर क्या बच गया अपना, ये cos x तो देखो ऊपर चला जाएगा, cos x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, cos x इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो चेक कर लो कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है ना। अब यहाँ तक मैं पहुँच गया है ना, आई थिंक सही है बिल्कुल। ये टर्म क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो मैंने मल्टीप्लाई किया, अब x को डायरेक्ट क्या पुट कर दो 0, cos 0 क्या होता है 1, यानी कि 1 + 1 और इंटू 1, आंसर क्या आ गया 1/4√2, 1/4√2, देखो कहीं ऑप्शन में नहीं है, मेरे को ये ऑप्शन लग रहा है ना, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, तो √2 और ये कितना आ गया आपका 8, √2/8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये देख लो x गोज टू इन्फिनिटी है बच्चों, तो कौन सी फॉर्म बन रही है आपकी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है,
इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो आप बता दो फिर इसको सोल्व कैसे करोगे, रैशनलाइज करके। मैं यहीं कर देता हूँ इसको रैशनलाइज। डिवाइड में क्या लिख दो, एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 3, इस बीच वाले साइन को क्या है प्लस का बना दो, और इनटू क्या कर दो, सेम चलने दो, एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 3 और प्लस एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 3। अब आप मेरे को बताओ, दोनों की न्यूमिनेटर वाले फंक्शन के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, एक्स स्क्र कट जाएगा, 8x माइनस 4x कितना हो जाएगा 4x, और 3 से 3 भी कट जाएगा। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बच गया मेरा, ऊपर 4x बच गया और नीचे बच्चों ये आ गया है ना, नीचे ये बचेगा। अब बता दो डिग्री क्या होगी, सेम, तो वही डिग्री वाला रूल लगा दो, ऊपर x का कोफिशिएंट 4, नीचे एक्स स्क्र का कोफिशिएंट यहाँ 1 और यहाँ पे भी 1, 4/2 आंसर कितना आ गया बच्चों 2। इस क्वेश्चन में देखो ये आसान सा क्वेश्चन है, बस मैंने आपको क्या बता रखा है, इस साइन x को खत्म करो, x से डिवाइड कर दो, x से क्या कर दो मल्टीप्लाई, इसका आंसर तो क्या होएगा, लिमिट अप्लाई करने के बाद 1 हो जाएगा। तो बस फंक्शन मेरे पास इतना सा बच गया। अब x cos x माइनस साइन x डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ये कौन सी फॉर्म है 0/0, लोपिटल लगा दो बस। लोपिटल लगाओगे बच्चों, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम, और साइन एक्स का कोस एक्स, नीचे क्या आ गया एक्स क्यूब। अब देखो कोस से कोस कैंसिल कर दो, ये कोस से कोस कैंसिल, तो क्या आ गया अपना लिमिट एक्स गोज टू 0 माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई क्या आ गया बच्चों एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना भूल गया मैं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना चाहिए था मेरे को, 3x स्क्र, और ये भी क्या आएगा 3x स्क्र। अच्छा ये -1/3 तो कर दो बाहर, कॉन्स्टेंट नंबर को तो बाहर करो, और एक x कट गया, क्या बच गया x बच गया नीचे, और साइन x बाई एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1, तो आंसर कितना आ गया अपना -1/3। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर भी क्या करो, x से डिवाइड करो और x से क्या कर दो मल्टीप्लाई, इसको क्या कर दो खत्म, ये 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया बोलो, लिमिट x गोज टू 0 e की पावर x प्लस e की पावर -x माइनस 2 कोस x डिवाइड बाई क्या आ गया बच्चों एक्स स्क्र आ गया ना। अब आप क्या करो सिर्फ, अब आप ये 0/0 फॉर्म लगा के लोपिटल लगा दो, इसमें लोपिटल लगाओगे e की पावर x का डेरिवेटिव तो यही होता है, बट माइनस एक्स का माइनस आगे आ जाएगा ना, और -2 कोस x, 2 तो कांस्टेंट और कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2x। अब फिर से ये क्या बन गई 0/0, अगेन लोपिटल लगा दो बस एक बार लास्ट, e की पावर x, ये फिर से क्या बन जाएगा वापस प्लस, और प्लस साइन का क्या होता है बच्चों कोस x, और नीचे क्या आ जाएगा 2, x को 0 पुट कर दो 1, e की पावर 0 1 कोस 0 1, नीचे कितना आ गया 2, 4/2 आंसर कितना आ गया 2। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें x गोज टू 0, मुझे ये 10x दिख रहा है ना, मेरे को जब भी ये 10x दिखता है ना तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि x से डिवाइड करो और x से क्या कर दो मल्टीप्लाई, और अगले स्टेप में इसका आंसर तो क्या हो जाएगा 1, तो इसको हटाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तो जितना हो उसके हटा दो। अच्छा x इंटू क्या आ गया रूट एक्स आ गया, नीचे क्या है e की पावर x -1, इसकी पावर कितनी है बच्चों 3/2। अब ऊपर ध्यान से देखो x की पावर कितनी होगी 1 इंटू हाफ 3/2 होगी ना, तो x की पावर भी 3/2 है और इसकी पावर भी 3/2 है, तो मैं इकट्ठे की पावर 3/2 लिख दूँ। अब मुझे आप बता दो इसकी ये थ्योरम याद है क्या आपको, लिमिट x गोज टू 0 e रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होती है, तो फिर इसका ये रेसिप्रोकल है, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया 1 की पावर 3/2 यानी कि 1। अब इस क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पे बच्चों x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो बताओ 1 + 4/इन्फिनिटी यानी कि 0, तो ये 1 बन गया और ये क्या बन गया इन्फिनिटी। ये कौन सी फॉर्म है 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, आंसर क्या आएगा e की पावर लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, पावर वाला फंक्शन आगे ले आओ, और बेस वाले फंक्शन में से आपको याद है ना क्या करते हैं बच्चों 1 माइनस करते हैं, ये 1 से 1 कैंसिल कर दो, ऊपर क्या बचेगा बताओ आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 4 इंटू एक्स प्लस 3, और डिवाइड में क्या बच गया x माइनस 1। अब तो x इन्फिनिटी है तो कोफिशिएंट वाला रूल लगा दो, x का कोफिशिएंट ऊपर 4 नीचे 1, तो आंसर क्या आ गया e की पावर 4। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये लिमिट आपको 4 के इक्वल दे रखी है, p बता दो, ये लिमिट होती कितनी है बताओ p/3, ऊपर x का कोफिशिएंट नीचे x का कोफिशिएंट इक्वल टू 4, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 12। ओरल क्वेश्चन था ये तो। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी है और ये सब कुछ दे रखा है। आप एक बात बताओ इसको कोस वाली टर्म को हटा सकते हो क्या, x जब इन्फिनिटी होगा तो 1/x इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों 0, यानी कि ये पूरी एंगल 0 हो गया, और कोस 0 क्या होता है 1, तो इसका आंसर तो क्या होता है 1 ही होता है ना, इसको तो हटा दो बस, इसको तो बच्चों हटा दो।
अब हम यहाँ पे पहुँच गए। अब ये क्या बन गया पता है, इन्फिनिटी इंटू जीरो, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में हम क्या करते हैं, फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। और सिंप्लीफिकेशन में आपको पता है ये जो x है उठ के नीचे आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा 1/x। अब मैं इन दोनों को सेम बनाता हूँ। देखो ये 1/x तो है, पाई/8 की कमी है, तो मैं पाई/8 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और पाई/8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बच गया, देखो ऐसे साइन पाई/8x और डिनोमिनेटर में भी क्या है पाई/8x। अब बताओ ये दोनों एंगल क्या हो गए सेम, यानी कि ये नंबर और ये नंबर क्या होने चाहिए बच्चों, सेम सेम हो गए ना। अब बच्चा कोई सोचता है ये जीरो को तो अप्रोच करना चाहिए। जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जब x बच्चों इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो बताओ पाई/8x जीरो को अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है जीरो। तो फिर इसका आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा 1। तो फाइनल आंसर अपना कितना आ गया पाई/8। ये देखो ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, बस आपको एक रूल याद होना चाहिए, लिमिट x गोज टू जीरो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। इसका आंसर कितना होता है बच्चों 1/2 होता है ना। और मैंने आपको क्या बता रखा है, यहाँ पे अगर x है ना तो इसका स्क्वेयर होना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो 2x हो, मैं एक बार और करके बता देता हूँ आपको, अगर यहाँ पे हो 3x तो नीचे क्या होना चाहिए पता है, इस 3x का होल स्क्वेयर यानी कि 9x स्क्वेयर। तो इसका आंसर भी क्या होगा वही 1/2 होगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, इसमें ना ये बच्चे कई बार गलती से इसको कोस स्क्वेयर समझ लेते हैं। बच्चों ये कोस स्क्वेयर नहीं है, ये तो कोस का एंगल है। ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है ना। इनमें से दोनों देखना कोई कॉमन टर्म, ये और ये दोनों क्या है सेम है। तो दोनों अगर सेम है तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, लिमिट x गोज टू जीरो, इसको तो बाहर तो चलने दो, अंदर वाले फंक्शन को मैं इसको 1 को, इसमें ये दोनों तो देखो सेम है ना, तो ये पूरी एक टर्म है, इसमें से मैं कॉमन लूंगा ये, तो फिर मैं इसको 1, देखो मैं ऐसा कह रहा हूँ आपको, इसको 1 को और इसको मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस कोस एक्स स्क्वेयर बाय 4, एंगल से कंफ्यूज मत होना, ये एक्स स्क्वेयर माइनस 4 है, चलने दो। बाद में क्या बच गया बताओ, ये माइनस कोस, एक स्टेप फालतू लगेगा, मैं आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूँ, प्लस और ये एज इट इज चल लिख दो है ना। मैंने सिर्फ क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, एक टर्म को मैंने पहली टर्म के साथ शिफ्ट किया है, ठीक है। ये आ गया अब अपना। अब बताओ मेरे को, ये तो ऐसे कैसे पड़ा रहने दो, इनमें से कॉमन आ रहा है क्या, एक टर्म ये है और एक टर्म पूरी ये है, इनमें से क्या कॉमन ले लूँ, ये 2 था है ना, आई थिंक ये 2 था, ये वाला 2 है, ये 2। तो इसमें से अब आप कॉमन लो, लिमिट x गोज टू जीरो 1/x की पावर 8, इसको तो सेम चलने दो। इसमें से आप माइनस कोस एक्स स्क्वेयर बाय 2 कॉमन ले लो है ना, ये कॉमन लोगे तो क्या बच गया 1, और माइनस बाहर कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और क्या बच गया कोस एक्स स्क्वेयर बाय 4, ये आ गया। अब आपको दिख गया दोनों में, देखो ये टर्म और ये टर्म बच्चों क्या आ गई कॉमन आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या लिखो, लिमिट x गोज टू जीरो 1/x की पावर 8 तो है ही, साथ में क्या बच गया 1 माइनस कोस एक्स स्क्वेयर बाय 4 कॉमन लोगे, क्या बचेगा 1 माइनस कोस एक्स स्क्वेयर बाय 2 बचेगा, ठीक है। बस अब क्या है, अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब मैंने जो आपको रूल बताया था थ्योरम, वो अप्लाई कर दो, 1 माइनस कोस एक्स स्क्वेयर बाय 4 और 1 माइनस कोस एक्स स्क्वेयर बाय 2 आगे ना। नीचे क्या है देखो x की पावर 8 है, x की पावर 8 बाहर है ना, तो मैं x की पावर 8 को बच्चों x की पावर 4 इसको दे देता हूँ और x की पावर 4 इसको दे देता हूँ। ये नहीं कर सकते कि इसको भी x की पावर 8 इसको भी x की पावर 8, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस में नहीं है मल्टीप्लाई में है। ऐसा मैंने क्यों किया, मुझे पता है कि मेरे को ऊपर जो भी एंगल लिखा हुआ है ना, नीचे उसका स्क्वेयर चाहिए मेरे को बच्चों, इस एक्स स्क्वेयर बाय 4 का स्क्वेयर चाहिए। और स्क्वेयर क्या होता है एक्स की पावर 4/16, कॉन्स्टेंट को तो मैं एडजस्ट कर लूंगा बट एक्स की पावर 4 तो चाहिए ना मेरे को। तो डिवाइड में मेरे को 16 चाहिए, तो 16 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे बताओ डिवाइड में मेरे को क्या चाहिए 4, तो 4 से मैं क्या कर देता हूँ बच्चों मल्टीप्लाई। अब मेरे को बता दो आप 1/16, अब इसका आंसर क्या होगा, देखो मैं जो ग्रीन पेन से इसको राउंड कर रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा 1/2। ऐसे ही बोलो ये 1/4 और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बच्चों 1/2। तो 2 की टोटल कितनी पावर होगी देखो 32 और ये 8, ये होता है 256 और 256 क्या होती है 2 की पावर 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1/2 की पावर 8। अच्छा क्वेश्चन था देखो 1/2 की पावर 8, ये आसान क्वेश्चन है। इसमें तो सिर्फ आपको दिख रहा है क्या है, ये 0/0 फॉर्म है, तो सीधा ही लोपिटल लगाओ, इसकी वैल्यू k दे रखी है, यानी कि इसकी जो भी लिमिट होगी वही क्या होगा k होगा, तो लोपिटल लगा दो इसमें। इसमें लगाओगे पर ध्यान रखना 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 और नीचे 1, एक्स को क्या पुट कर दो 0, 1/3 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस, ये के दे रखा है अपने को है ना, तो 1/3 प्लस 1/3, तो के कितना आ गया बोलो 2/3
3 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये देख लो, ये इनफाइनाइट टर्म के ऊपर क्वेश्चन आ गया आपका। ये बच्चों क्या है, देखो ऊपर आप पावर खोलोगे तो आप मेरे को बताओ, यहाँ पे ये क्या है 40 पावर है और यहाँ पे 5 पावर है, यहाँ पे 45 है, तो इसकी डिग्री ऊपर कितनी है बच्चों 45, और इसकी डिग्री भी कितनी है 45, डिग्री सेम है और लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी है। तो आप क्या करो सीधा ही बस ऊपर हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट, तो ये 2 है ना इसका कोफिशिएंट, बट पावर में कितना 40, तो पावर में भी चलेगा। यहाँ कितना है बच्चों 4 और पावर में कितना है 5, तो ये भी चलेगा। नीचे कितना है बताओ 2 और पावर में कितना है 45। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, देखो 2 की पावर 40, ये 4 की पावर 5 को 2 की पावर 10 लिख दूं क्या, और ये कितना है 2 की पावर 45। ऊपर कुल मिला के 2 की पावर कितनी होगी 50, नीचे 2 की पावर कितनी होगी 45, ऊपर क्या बच गया 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 क्या होता है 32, आंसर आ गया। ये देख लो, इसमें अगर आपको रूल पता है, मैंने आपको ये तो बताया हुआ है कि लिमिट एक्स गोज टू जीरो, एक्स बाय टेन इनवर्स हो, है ना, चाहे टेन इनवर्स एक्स हो, ये क्या होता है 1, तो बस ये भी तो सेम ही है। इसमें एक्स की जगह क्या है 2x, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से क्या कर दो बाहर डिवाइड कर दो। अब ये कंप्लीट क्या बन गया बोलो 1, तो आंसर क्या आ गया इसका 1/2। एक मेथड 2 देख लो, अगर किसी को ये मेथड नहीं पता तो फिर क्या लगा दो, ये कौन सी फॉर्म है 0/0, अगर 0/0 फॉर्म है तो बच्चों लोपिटल लगाना। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्र, और फिर 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2, तो फिर क्या हो जाएगा लिमिट x गोज टू 0, और ये 1 प्लस 4x तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा 2, x को 0 पुट करना 1 प्लस 0/2। अब भी आंसर तो कितना आएगा 1/2 ही आएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कौन सी फॉर्म बन रही है पहले तो ये देखो, ये आपको दिख गया क्या बच्चों 0/0 फॉर्म है, बस 0/0 फॉर्म जब भी होती है तो हम क्या करते हैं लोपिटल लगाते हैं। ये है बच्चों 0/0, क्यों है 0/0, कोस 0 क्या होता है 1, तो यानी कि 1 इंटू पाई, पाई साइन पाई क्या होता है 0, और नीचे भी क्या है 0, तो लोपिटल लगा दो बस, आपको बाकी कुछ सोचना है ही नहीं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों कोस, एंगल सेम, और फिर एंगल का डेरिवेटिव बोलो पाई कोस स्क्वायर एक्स, पाई तो कांस्टेंट है, कोस स्क्वायर का डेरिवेटिव याद आ गया आपको 2 कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों माइनस साइन एक्स हो गया, और नीचे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। अब घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, ये देखो ये 2 और ये माइनस पाई, माइनस के 2 पाई, ये तो बच्चों बाहर निकाल दो माइनस के 2 पाई, तो ये सारी टर्म क्या है मल्टीप्लाई में ना, इसको कुछ भी प्रॉब्लम है ही नहीं। और ये क्या बच गया बोलो कोस एक्स बच गया एक तो, और एक साइन एक्स बच गया, और इस 2 को भी बाहर कर दो नीचे वाले 2 को, और ये x इसको दे दो, है ना। अब आप बताओ मेरे को ये चीज़ क्या होगी 1, और कोस के अंदर x को 0 पुट करने से कभी कोई प्रॉब्लम अपने को आई है ही नहीं, तो फिर ये क्या आ गया बोलो कोस, कोस 0 क्या होता है 1, यानी कि पाई हो गया, और कोस 0 क्या होता है 1, कोस पाई की वैल्यू याद है कि आपको बच्चों कितनी होती है -1, तो फाइनल आंसर अपना कितना आएगा पाई, फाइनल आंसर आ गया अपना बच्चों पाई।